दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS21 एकेडमी में। संविधान के सीरीज में आज हमारा चैप्टर है संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, संविधान की अनुसूचियों में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कौन कौन सी 12 अनुसूचियाँ हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में एक शब्द याद रखिएगा, वेतन। ठीक है, वेतन एवं भत्ते। संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची जब भी आए तो उसमें एक शब्द याद रखिएगा, शपथ। ठीक है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किसमें? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बंद। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में ये 4 स्टेट दिए हैं, 4 राज्य, इनके नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें याद रखिएगा मणिपुर नहीं है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची कहती है 3 सूचियां दी गई हैं सातवीं अनुसूची में। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानून में से केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। तो संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये याद रखिएगा, भाषाएं मूल रूप से 14 थी, वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं। क्या याद रखना? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन, इतना याद रखिएगा, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन। ठीक है। दसवीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची को जोड़ने का मकसद ये था कि अभी भी देखा होगा आपने कि कुछ विधायक या सांसद एक पार्टी से जीतते हैं और बाद में अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो ऐसा न कर पाएँ, इसीलिए 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था।
11वीं अनुसूची क्या है, किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची में को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची याद रखिएगा किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायतों से। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, किसकी? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब 12 की 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब हम लोग इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं वो देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? ऑप्शन है का 8, खा 10, गा 9, घा 14। तो आपका इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन है का 8, खा 9, गा 10, घा 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया? नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ऑप्शन है का पहला, खा दूसरा, गा 7वां, घा 9वां। तो सही उत्तर होगा पहला। क्या? पहला। संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन है का 9वीं अनुसूची, खा 10वीं अनुसूची, खा 11वीं, खा 2 बार लिख गया है, गा होना चाहिए यहाँ पे, घा 12वीं। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल से संबंधित थी। ठीक है, दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। का 9वीं, खा 10वीं, गा 11वीं, घा 12वीं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, खा भाषाओं से, गा शपथ ग्रहण से, घा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, आपके ऑप्शन है का प्रथम अनुसूची, खा द्वितीय अनुसूची, गा तृतीय अनुसूची या घा चतुर्थ अनुसूची। तो आपका सही उत्तर है प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, खा शपथ तथा प्रतिज्ञान से, गा भाषाओं से, घा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? राज्यसभा में सीटें, ये याद रखिएगा, राज्यसभा का प्रथम अनुसूची, खा द्वितीय, गा छठी अनुसूची, घा चतुर्थ अनुसूची। तो आपका सही उत्तर होगा राज्यसभा चतुर्थ अनुसूची से संबंधित है। राज्यसभा चतुर्थ अनुसूची से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। का राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ। खा संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ। गा भाषाओं के साथ। घा दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के लिए। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। क्या है? भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन है का 5वीं, खा 8वीं, गा 9वीं या घा 10वीं। तो आपका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में अगर किसी चीज़ को डाल दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची। ऑप्शन है का दल बदल कानून, खा संघ की भाषाएं, गा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या घा इनमें से कोई नहीं। तो दा से 10 या दा से दल बदल। दा से दल बदल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन है का असम, खा मेघालय, गा त्रिपुरा या घा मणिपुर। तो आपका सही उत्तर होगा मणिपुर। हमने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर नहीं, इसमें मिजोरम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज, क्या पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? का 10वीं अनुसूची, खा 11वीं अनुसूची, गा 9वीं अनुसूची या घा 12वीं अनुसूची। तो आपका सही उत्तर होगा पंचायती राज किस में है? 11वीं अनुसूची में। किस में है? 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 15, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? किसी नए राज्य को अगर बनाना है तो क्या करना होगा? संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? का पहली अनुसूची, खा दूसरी, गा तीसरी या घा 5वीं। सही उत्तर होगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? का तीसरी, खा 5वीं, गा 7वीं या घा 9वीं। किसमें है? ऑप्शन नंबर खा 5वीं में। क्वेश्चन 17 क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? का 9वीं, खा 10वीं, गा 11वीं या घा 12वीं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतें, ठीक है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन और किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। 18, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों ये सही है, ठीक है। दूसरी अनुसूची भाषाएं, ये गलत है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। और भाषाएं किस में है? भाषाएं है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चौथी अनुसूची राज्य में पर राज्यसभा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? 11वीं अनुसूची। का संघ और राज्य विधानमंडल, खा राज्य विधानमंडल और पंचायतें, गा नगर निगम और पंचायत, घा ग्राम सभा और पंचायत। तो 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों का विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सही सुमेलित कीजिए। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल।
तो आपका आंसर क्या सही होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद।